सुंदर सुंदर बालक लगते हैं। ये ऋषि बालक कहाँ से आए? ही है। अद्भुत, अद्भुत, अति सुंदर। क्या भिक्षा मांगने आए हैं? ये पर्यटन के लिए आए। सुनो भाइयों सुनो, सुनो भाइयों सुनो, सुनो बहनों सुनो, सुनो माताओं सुनो, सुनो भाइयों सुनो। भैया तुम क्या सुना रहे हो? अवधपुरी के रघुकुल की हम कथा सुनाते हैं। क्यों अयोध्या वासियों, अपने राम की कथा सुनोगे? अरे काहे नहीं सुनेंगे, सुनाओ तो सही। ये दोनों बालक कौन हैं? क्या पता, इन्हें तो हम पहली बार नगर में देख रहे हैं। कितने सुंदर हैं, पर भिक्षु हैं। क्या बात करती हो चाची? कितना तेज है इनके मुख पर। अरे ये तो कोई ऋषि कुमार लगते हैं। सुनो भाइयों सुनो, सूर्यवंश के महाप्रतापी राजा दशरथ कहलाते थे। सूर्यवंश के महाप्रतापी राजा दशरथ कहलाते थे। अवधपुरी पर राज किया और जन जन के मन भाते थे। 4 पुत्रों का जन्म हुआ तब धरती अंबर झूम उठे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की दशरथ आंगन कूप उठे। रामचंद्र ने धनुष तोड़कर अवध पताका फहराई थी। रामचंद्र ने धनुष तोड़कर अवध पताका फहराई थी। जनकपुरी की सीता जी बन बहू अवध में आई थी। दशरथ ने मन में ये विचारा, राज्य राम को मैं दे जाऊं, वन में जाकर प्रभु को द्याऊं। पर कैकेयी ने तोड़ा विश्वास, दिया राम को लंबा वनवास। सीता राम लखन वन आए, ऋषिमुनि के आश्रम मन भाए। एक दिन ऐसी घड़ी भी आई, शूर्पणखा पंचवटी में आई। राम पर उसने डोरे डाले, नाक कान लक्ष्मण ने काटे। खरदूषण को राम ने मारा, पंचवटी को किया सुखारा। शूर्पणखा लंका को धाई, रावण को सब कथा सुनाई। रावण आया साधु बनकर, सीता का कर लिया हरण। हनुमान लंका को धाए, लंका जला सिया सुधलाए। रावण का हो गया अंत, तो राम की जय जयकार हुई। अग्नि परीक्षा देकर सीता जग में महासती कहलाई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज रामचंद्र की जय हो। बालको, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? हम रामायण के नायक लंका विजयी महाराज श्री रामचंद्र के दर्शन करना चाहते हैं। बालको, मैं ही राम हूँ। अयोध्यापति, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। आपके दर्शन करके हम धन्य हुए महाराज। बहुत दिनों से आपके दर्शन की अभिलाषा थी, आज पूरी हो गई। अति सुंदर, सुशील हो और शिक्षित भी जान पड़ते हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लव है और ये है मेरा छोटा भाई कुश। यदि मेरा अनुमान सही है तो आप महर्षि वशिष्ठ हैं। तुम्हारा अनुमान सही है वत्स। महर्षि वशिष्ठ को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। हम माता सीता की चरण धूलि माथे से लगाना चाहते हैं। वो रही महारानी सीता। तुम लोग उन्हें प्रणाम कर लो। ये क्या मूर्ति? माता सीता कहाँ है? महारानी सीता यहाँ नहीं है, इसीलिए माता सीता नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। इसमें कोई आपत्ति नहीं। शास्त्रों के अनुसार पत्नी की अनुपस्थिति में उनकी प्रतिमा बनाकर अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया जा सकता है। पर माता सीता तो जीवित हैं, फिर प्रतिमा क्यों? कहाँ है माता सीता? राजधर्म की रक्षा करने के लिए महाराज राम ने सीता का त्याग कर दिया। क्या माता सीता का त्याग? हाँ, विवशता थी। कैसी व्यवस्था, कैसा राजधर्म? उस पतिव्रता महान माता के त्याग का कोई मोल नहीं, जिसने महलों का सुख त्याग कर, वनों में कष्ट सहकर 14 वर्ष तक अपने पति की सेवा की।
उस नारी का त्याग कर दिया गया जिसने अपनी पवित्रता और पतिव्रता होने का प्रमाण अग्नि में प्रवेश करके दिया। धन्य है अयोध्यावासी, जिस नगरी में नारी का सम्मान किया जाता था, देवी तुल्य समझा जाता था, वहाँ एक महान नारी का इतना बड़ा अपमान कि उसका त्याग कर दिया गया। अयोध्या नगरी धर्म और ज्ञानियों की नगरी रही है। क्या इस विषय पर विचार करने के लिए एक भी ज्ञानी उपलब्ध नहीं था, या सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? महाराज को राज धर्म की मर्यादा का ध्यान रहा, पत्नी धर्म की मर्यादा का कोई ध्यान नहीं। आज हमारा भ्रम टूट गया। यहाँ कोई ज्ञानी नहीं, कोई पंडित नहीं, सभी स्वार्थी और पाखंडी हैं। जिस घर में या देश में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वह धर्म और लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। ऐसे स्थान पर ठहरना भी पाप है। चलो कुश। ये सब इस खजरुआ के कारण हुआ है। हम क्या किए? तेरे कारण ही महाराज राम को महारानी सीता का त्याग करना पड़ा और इन बालकों से 2 बातें सुननी पड़ी, अपमानित होना पड़ा। मार खजरुआ के। अरे 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 हमका नहीं मारा, छोड़ दे हमका। अरे हमका नहीं मारा, छोड़ दे भैया। प्रणाम माँ। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? अयोध्या नहीं गए क्या? गए थे पर वापस आ गए। क्यों? कथा बाद में पूछना माँ, पहले हमें कुछ खाने को दो, बड़ी भूख लगी है। क्यों? वहाँ किसी ने भोजन के लिए नहीं पूछा? हम उन पाखंडियों की नगरी त्याग कर चले आए, उनके अन्न जल को कौन पूछता है? इसीलिए मैं तुम लोगों को वहाँ नहीं भेजना चाहती थी। लगता है वहाँ झगड़ा करके आए हो। नहीं माँ, हमने झगड़ा किसी से नहीं किया। हमने तो उनके भ्रम को तोड़ दिया, जो धर्मात्मा और ज्ञानी होने का भ्रम पाले हुए हैं। ऐसा क्या अत्याचार हुआ तुम्हारे साथ? अत्याचार हमारे साथ नहीं हुआ, अत्याचार हुआ है माता सीता के साथ। हाँ? हाँ माँ, माता सीता के साथ बड़ा अत्याचार हुआ। महाराज रामचंद्र ने उनका त्याग कर दिया और माता सीता की मूर्ति बनाकर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। मेरी मूर्ति? शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जो लोग नारी का सम्मान करना नहीं जानते और उसकी मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते, वो मूर्ख और अधर्मी हैं। नहीं, मैं तो रामचंद्र जी को अपना आदर्श मानता था। उन्होंने मेरा मन दुखाया है। ऐसा अत्याचार तो एक साधारण मनुष्य भी नहीं कर सकता था। अपनी पत्नी को त्याग कर अश्वमेध यज्ञ करने वाले राम चक्रवर्ती राजा बनने के योग्य ही नहीं हैं। छोड़ो इन बातों को, उन्हें खेलने दो चक्रवर्ती का खेल। चलो माँ, मुझे भोजन दो, बहुत भूख लगी है। हाँ? ओम पूर्णाहुति समर्पयामि स्वाहा। अब अपनी पत्नी सीता की ओर से पूर्णाहुति डालें। ओम पूर्णाहुति समर्पयामि स्वाहा। महाराज, अब आप अश्वमेध के अश्व को तिलक करें। अब ये अश्व पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं की सीमा की परिक्रमा करेगा। इसके पीछे सेना रहेगी, जिसके सेनापति लक्ष्मण होंगे। जो कोई इस अश्व को रोकेगा या पकड़ेगा,
वो महाराज रामचंद्र जी का विरोधी समझा जाएगा और उसे युद्ध करना पड़ेगा। और जब अश्वमेध का ये अश्व वापस अयोध्या लौट आएगा तो ये मान लिया जाएगा कि आर्यावर्त में सभी ने महाराज श्री रामचंद्र जी को चक्रवर्ती राजा स्वीकार कर लिया है। चक्रवर्ती महाराज रामचंद्र जी की जय! चक्रवर्ती महाराज रामचंद्र जी की जय! महाराज, अब अश्व की रास पकड़कर 4 पग चलिए और इसे छोड़ दीजिए। क्या पत्नी की जगह उसकी प्रतिमा स्थापित करके अश्वमेध यज्ञ संभव है गुरुदेव? हाँ, शास्त्रों में ऐसा विधान है कि पत्नी के ना होने पर उसकी स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करके अश्वमेध यज्ञ किया जा सकता है। तब तो लवकुश ने अच्छा नहीं किया। सीता के स्थान पर उनकी प्रतिमा देखकर वह ब्राह्मणों और ऋषियों को बुरा भला कहकर चले आए। क्रोध में भोजन पानी कुछ नहीं लिया वहाँ। क्रोध? क्रोध किस बात पर किया? जब दोनों ने सुना महाराज रामचंद्र जी ने अपनी सीता का त्याग कर दिया है, उन्हें क्रोध आ गया और सभी ऋषियों एवं ब्राह्मणों को फटकार दिया। ये तो होना ही था पुत्री। एक धोबी के आरोप पर अग्निदेव की शक्ति और परीक्षा को झुठलाना अज्ञानता के सिवा कुछ नहीं है। आरोप का खंडन करने का भी उपाय शास्त्र विधि से किया जा सकता था, जिससे एक भरा पूरा घर नष्ट नहीं होता। कदाचित मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा हो। कदाचित विधि के विधान को समझना कभी कभी बड़ा कठिन हो जाता है पुत्री। इसका उत्तर तो अब समय ही देगा। कितने ही राज्यों से होकर हम निकले, किसी ने भी घोड़ा नहीं रोका। महाराज श्री राम के घोड़े को कौन रोकेगा? उन्हें पता है कि रावण, कुंभकर्ण जैसे महारथियों को मारने वाले से बैर करना कितना महंगा पड़ेगा, और वैसे भी सभी राम के अधीन रहना चाहते हैं। सजीला घोड़ा चला आ रहा है। लगता है अपने सवार को गिरा आया है। घोड़ा बड़ा तेज लगता है। ये बात है तो मैं इस पर सवारी अवश्य करूंगा। चलो पकड़ते हैं।
अच्छा, सच में तेज है। अब मैं इस पर सवारी करके ही रहूंगा। तुम लोग उधर से घेरो इसे। ये क्या कर रहे हो पुत्र? इस घोड़े को हाथ मत लगाना। क्यों पिताश्री? ये घोड़ा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी का है। ये अश्वमेध का घोड़ा है। अगर तुमने कहीं इसे पकड़ लिया तो हमें महाराज राम से युद्ध करना पड़ेगा। पिताश्री, क्या वो अयोध्या से चलकर इतनी दूर हमसे युद्ध करने आएंगे? पुत्र, जब महाराज राम युद्ध करने लंका तक जा सकते हैं तो यहाँ आना उनके लिए कौन सी बड़ी बात होगी। इस घोड़े के साथ महाराज लक्ष्मण चल रहे हैं।